बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित सत्संग श्री राम कथा बड़े भाग से हम सब सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और हमारे प्रधान देवता श्री हनुमान जी सुन रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य है हम लोगों का। बड़े भाग मानो सतानु पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़ी मुश्किल से मानो योनि प्राप्त होती है। देवता लोग वेद और पुराण में यही गाते हैं। और जो निर्मल मन जन सोई मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका निर्मल मन नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। ये इस योनि में उसका जन्म लेना भी व्यर्थ है। इसके बाद और उन्होंने बताया है जो प्रारब्ध है, जो भाव है, जो अच्छे भाव हैं उनके लिए कहा गया है कि सोए जान ही जेहि देह जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाए। प्रभु की जिस पर कृपा होती है उसी को ये अपना रहस्य जब जनाते हैं और जान लेने के बाद व्यक्ति उसी में उन्हीं का हो जाता है। ये केवल भगवत कृपा है। भगवत कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। द्वादश मंत्र का जप हमारे सत मन और सतरूपा करते हैं। करहि आहार साक फल कंदा और सुमेरा है ब्रह्म सच्चिदानंद। कंद मूल फल खा करके भगवान सच्चिदानंद का सुमरण करते हैं। और पुण्य हार है तो करन ताप लागे बार आधार मूल फल त्यागे। 7 कंद मूल फल त्याग दिए। अब भगवान के लिए तप करने लगे। अभी तो अपने लिए तप करते थे भगवान की भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए। अब भगवान के लिए तप करने लगे भगवान हमको कैसे प्राप्त हो। तो जब भगवान के लिए भक्ति की है मन शत्रुपा ने, इसलिए मन शत्रुपा के लिए भगवान ने स्वरूप धारण किया है। ब्रह्म निर्गुण स्वरूप को सगुण स्वरूप धारण किया है। और अभिलाष निरंतर होई और देखिए नयन परम प्रभु सोई। जो भी हम अपने नेत्र बन करके अंतर्मुख से भगवान का दर्शन करते हैं, नील कमल नयनों से को देखते हैं, आज इच्छा प्रकट हो रही है। अभिलाषा है मेरी, निरंतर अभिलाषा यही है कि देखिए नयन परम प्रभु सोई। मैं आंखों के सामने जो ये सांसारिक जीवन की आंखें हैं, इन आंखों से भगवान का दर्शन करूं। जो आध्यात्म दर्शन है भगवान का, उसकी जगह अभिलाषा क्या हो गई कि हम संसार में प्रभु का दर्शन अपने इस सांसारिक आंखों से करूं। ऐसी अभिलाषा हमारे मन और शत्रुपा की हो गई, जिस कारण भगवान को आना पड़ा है। और इन्होंने क्या किया है, अगुण अखंड अनंत अनादि। जो निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, जिसका आद है ना अंत है। यही चिंत ही परमार्थवाद। जो परमार्थ करने वाले चिंतन करते हैं, ऐसे प्रभु को मैं साक्षात देखना चाहता हूं, अपने नैनों से देखना चाहता हूं। नेत नेत यही वेद निरूपा और निजानंद निरपाद अनुपा। जहां लोग कहते हैं ये नहीं वो नहीं, ये सत्य है, ये असत्य है, ये झूठ है, ये सच है, कहीं ब्रह्म नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ कहीं कहीं इस तरह की बातें करते हैं और जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ नहीं है। चितानंद निरपाद अनुपा। ये शायद निजानंद गलत छप गया है, चितानंद है, इसमें निजानंद गलत छपा है, चितानंद है। चितानंद निरपाद अनुपा। ऐसा सुंदर जिनका स्वरूप है, मैं उनको देखना चाहता हूं। सांभो विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे ब्रह्म को मैं देखना चाहता हूं, जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश जाने कितने बार जन्म ले लेते हैं, जाने कितने हर कल्प में ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया है उस ब्रह्म ने। ऐसे चितानंद ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूं। उपजहि जासु अंश, जिनके अंश से नाना मतलब अनेक प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ने जन्म लिया है। भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु ने जन्म लिया है। ऐसे ब्रह्म का मैं दर्शन करना चाहता हूं। ये अभिलाषा है हमारे मन और सतरूपा में। ये भक्ति करते करते उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्म
यही निर्गुण ब्रह्म है, एको ब्रह्म, यही एको ब्रह्म है। ऐसे ओ प्रभु सेवक बस यहाई, और भक्त है तो लीला तनु गहाई। ऐसे ब्रह्म का मैं दर्शन करना चाहता हूं जो भक्तों के लिए अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़ करके, अपने सारे कार्यों को छोड़ करके भक्त को सुख प्रदान करने के लिए, लीला करने के लिए अपना तन धारण करते हैं। लीला तनु गहाई, लीला करने के लिए तनु ग्रहण करते हैं। तभी तो समाज देखेगा जब उनका तन होगा, तन ग्रहण धारण करते हैं। ऐसे प्रभु का मैं बराबर निरंतर अपने नैनों से दर्शन करना चाहता हूं। ऐसी अभिलाषा है मन और शत्रुपा की। जो यह वचन सत श्रुति भाषा, तो हमारे पूजन अभिलाषा। यदि ये वेद पुराण सत्य कहते हैं कि भगवान भक्त के भस में है, भक्त जो चाहता है उसके लिए भगवान वैसे ही करते हैं, अगर ये सत्य है, वेद पुराण ये सत्य कहते हैं, तो मैं पूजन करता हूं और ये अभिलाषा है, हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा मन और शत्रुपा में विश्वास हो गया। श्रद्धा विश्वास रूप भवानी शंकरो बद्दे श्रद्धा विश्वास रूप। श्रद्धा और विश्वास ही भगवान शंकर और मैया पार्वती का स्वरूप है। आज भक्त को यह श्रद्धा और विश्वास हो गया कि भगवान भक्त के वश में है और भक्त के लिए उनकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा मन शत्रुपा ने विश्वास किया और भगवान से मांगा। मैया पार्वती ने कहा। फिर क्या हुआ आगे का भी वृतांत बताएं। भगवान शंकर ने कहा, सुनो, ये ही विध बीते बरस खट 6 वर्ष, और साहस बार आहार 6000। साहस कहते 1000, खट 6000 वर्ष बीत गए। और संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। 7000 वर्ष वायु के आधार पर रहे, 6000 वर्ष बिना जल और आहार के रहे। मन और शत्रुपा ने ये जो द्वादश मंत्र का जप किया है, 6000 वर्ष वार आहार। वार कहते हैं हवा को, हवा का आहार किया है, सब कंदमूल फल छोड़ दी। 6000 वर्ष तक केवल हवा पान किए हैं। और उसके बाद 7000 संबत सप्त, संबत कहते हैं 100 को, संबत सप्त सहस्त्र पुण्य। और फिर उसके बाद 7000 वर्ष इन्होंने समीर के आधार पर जीवन यापन किया है। ऐसे इनके बरस सास 10 त्याग्यो सो ठाड़े रहे एक पद 2। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि बरस सहस 10 वर्ष, 10,000 वर्ष तक इन्होंने सब त्याग दिया, हवा वायु सब त्याग दिया, एक पैर पर खड़े हो गए। मन और शत्रुपा ठाड़े रहे एक पद 2, दोनों, एक नहीं, मन और शत्रुपा पति और पत्नी दोनों एक पैर से खड़े होकर के भगवान की तपस्या की है। और विदे हरि हर तप देखी अपारा। अब भगवान का सिंहासन डोला, अब हिला। इतनी तपस्या करने के बाद ब्रह्म की भक्ति करने वाला बड़ा ही परीक्षाओं से गुजरता है। राम की तपस्या करने वाला बड़ा परीक्षाओं से गुजरता है। जब इतना हुआ है, मनो समीप आए बहुबारा। विदे हरिहर, हरि विष्णु, हर भगवान शंकर। विधि हरिहर तप देख अपारा। उसने अपार तप को देख करके और मनु समीप आए बहुबारा। सभी लोग मनु के पास आ गए, खड़े हो गए। और मांगहु बर बहु भांत लुभाए। बोले लोभ मत करना, बहुत तपस्या की है तुमने हमारी, जो चाहो वो मांग लो, बिल्कुल लोभ मत करना, जो चाहो मांग लो। भगवान चाहते हैं सांसारिक चीजें मांगे, इसलिए सांसारिक चीजों में ढकेलने के लिए भगवान कहते थे जो चाहो मांग लो, लालच दे देते हैं। और भक्त जो अच्छा भक्त होता है फिर भगवान को मांगता है, किसी चीज को नहीं मांगता है। जब ब्रह्म ही हमारे साथ होगा तो किस चीज की हमको कमी रहेगी। वही किया है। मांगहु बर
बहु भात लुभाए, और परम धीर नहीं चल ही चलाए। वो नहीं हिल रहा, परम धीर हिल ही नहीं रहा, मन सदरूपा कुछ नहीं मांग रहे। भगवान शंकर ब्रह्मा सब एक साथ इकट्ठे हैं और कहते हैं ये मांग लो वो मांग लो, कुछ नहीं मांग रहे हैं। अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, अस्थि मात्र केवल हड्डी हड्डी बची है दोनों के, मांस नहीं बचा, मनो शत्रु केवल हड्डी बची है। इतनी तपस्या की है भगवान की। अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, और तदपि मनागे मन ही नहीं पीड़ा, तब भी मन में कोई पीड़ा नहीं है। मन एकदम प्रसन्न है, नूतन मन है, चेतन मन है, चेतना बिल्कुल नई है, कोई मन में ग्लानि नहीं, मलानि नहीं, कोई कष्ट नहीं है। जबकि केवल हड्डी हड्डी शरीर में बची है, तब भी उनको कोई केवल ढांचा रह गया, कुछ नहीं बचा है। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, और गत अनंत तापस न परानी। उन्होंने कहा हमारी सर्व गति आप जानते हैं, मैं क्या चाहता हूं, केवल आपको अपनी नैनों से देखना चाहता हूं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सांसारिक जीवन के नैनों से मैं आपको देखना चाहता हूं। मांगो मांगो बरु भय ना भवानी, परम गभीर कृपा मृत सानी। बड़ी सुंदर आकाशवाणी होती है, मांग लो राजन, मांग लो रानी, कुछ भी मांग लो, भगवान आज सब कुछ देने को तैयार हैं। जो चाहो वो मांग लो, कोई लोभ मत करो, मांग लो। इस तरीके के बार बार बहुत ही सुंदर मतवाणी, कृपा मृतवाणी सानी, कृपा से सनी हुई वो वाणी आकाशवाणी हो रही है। मृतक जियावन गिरा सुहाई, और श्रवण रांद हुए और सब जा जब आई। हष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, मानहु वही भवन पे आए। भगवान ने सोचा ये अस्थि में शरीर हो गया है, हो सकता है इसलिए आवाज न निकल रही हो। एकदम रष्ट पुष्ट राजा वाणी हो जाते हैं, जिसे नहा धो के पूजन करके बिल्कुल अभी अभी घर से आ रहे हो, ऐसे एकदम सुखद हृष्ट पुष्ट तन वाले राजा मनु और शत्रुपा आ गए हैं। कहते हैं श्रवण सुधा समय वचन सुन, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। इतना प्रेम है, इतना अगाध प्रेम है उन भक्तों के, राजा रानी के, जो तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। सुधा मत वचन को सुनकर के आकाशवाणी सुनी है, प्रफुल्लित हो गए हैं। जब व्यक्ति प्रफुल्लित होता है तो उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, मन से इतनी खुशहाली होती है कि दूसरा कुछ समझ में ही नहीं आता है। दंडवत कर प्रणाम करने लगे उनको। बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात, लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवक सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पार नेहु, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। उन्होंने यह हमको वरदान दो, अगर आप प्रसन्न हैं, यदि प्रसन्न है तो जो मैं मांग रहा हूं वो वरदान दो। क्या वरदान है कि सुलभ सेवक सुलभ सकल सुखदायक, आप सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। पाल सचराचर नायक, सचराचर के आप नायक हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दें, क्या कि जो स्वरूप बस स्यो मन माही, जो भगवान शंकर के मन में स्वरूप बसा हुआ है वो मुझे प्रदान कर दें। भगवान शंकर के मन में कौन सा स्वरूप है? भगवान के राम का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। जो स्वरूप बस स्यो मन माही, और यही कारण मुन यतन कराही। जारे ऋषि मुनि जितने यत्न करते हैं उस ब्रह्म को पाने के लिए, जो भगवान शंकर के मन में विराजमान है, भगवान राम विराजमान है, ब्रह्म विराजमान है, वो स्वरूप चाहिए। यदि आप प्रसन्न हैं तो वो स्वरूप हमको दे दें। फिर समझाया कि ऐसा न धोखा हो जाए कि मैं भगवान शंकर के मन में स्वरूप उनकी पत्नियों के भी हैं, जितनी उन्होंने विवाह हुए सब पत्नियों को मुंडमाला डाले हुए, तो कहीं भ्रम न हो जाए। और मन शत्रुपा ने स्पष्ट किया है, जो भूषुंड मन मानस हंसा,
जो काकभूषण जी के मन में स्वरूप बसा हुआ है वो स्वरूप मुझे दे दें। सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, जिन्होंने सगुण और अवगुण की कई प्रकार से प्रशंसा की है कि दोनों निर्गुण और सगुण एक है, ऐसा समझाया है। उन काकभूषण के मन में जो बसा हुआ है वो स्वरूप मुझे दे दें। देखहि हम सो रूप भारे लोचन, कृपा करो प्रण तारत मोचन। बस हमको वो स्वरूप दे दें जिससे मैं भर के अपने लोचनों से निहार करके देख सकूं। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रण, एक टक्की लगाकर मैं उस स्वरूप को देख सकूं, वो स्वरूप मुझे दे दें। दम पाते बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। बहुत ही सुंदर वचनों से भगवान से मांगा है हमारे मनु और शत्रुपा ने। उन दोनों राजा रानी ने बड़ी सुंदर ऐसा प्रेम रस में पगे हुए विनीत वचन बोले हैं। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हुए हैं और जो सर्वथा विश्व में व्यापक है, उन्होंने वरदान दे दिया है। नील सरोरो नील मन नील नील धर श्याम, लाजै तन शोभा निरग कोट कोट शति काम। समय पूरा हुआ है, अब इसके आगे अगले सद्वार को सुनते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, मैया पार्वती ने सुना है, बड़ा ही मन लगा हुआ मैया पार्वती का भगवान राम के चरणों में, और बहुत ही अनुराग है मैया पार्वती का भगवान राम से। बहुत ही सुंदर कथा अपने पति भगवान शंकर से सुन रही हैं, बहुत ही उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसे ऐसे वरदान भगवान से मांगे हैं मन शत्रुपा ने, जिनके कारण भगवान को राम के रूप में अवतरित हुआ ना पड़ा है। आगे बताएंगे ये मन और शत्रुपा ही यशोदा वो कौशल्या और दशरथ के रूप में आएंगे, तब इनके घर में ये जन्म लेंगे। आगे की कथा है, इस कथा का यहीं विश्राम। दुआ नंबर 145 तक बालकांड में भगवान का 2 बार नाम, इसके बाद प्रार्थना, और फिर ईश्वर कृपा ऐसी बनी रहेगी, हर रविवार को हम लोग मिलते रहेंगे। इसी बहाने हम लोग ठीक 12:30 बजे से 12:30 तक हम लोग सत्संग में रहते हैं। यही भगवत कृपा ऐसे ही बनी रहे, ये कम सौभाग्य नहीं है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। न जाने कब कैसे किन क्षण में कब कहां कौन कहां बिछड़ जाए, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान कृपा बनी रहे, ऐसे अनुराग बना रहे, हम लोगों को सौभाग्य चलता रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री राम जय जय राम।